आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे जो उसका वैज्ञानिक इतिहास छुपा हुआ है, उसकी खोज में भारत लगा हुआ है। अगर ये चीजें जान के आपको हैरानी नहीं हो रही है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो टमाटर है और आलू है वो भाई बहन है? ये कैसी मजेदार बात बोल रहे हैं। दिखने में तो नहीं लगते, लेकिन शायद डीएनए के लेवल पे ये काफी हद तक भाई बहन जैसे मिलते जुलते हैं। तो चलिए आज की इस लगभग 5 मिनट की वीडियो में हम जानते हैं कि इस हफ्ते जो भारत की टॉप डिस्कवरीज हुई है वैज्ञानिक के लेवल पे, उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आयुष कुमार द्विवेदी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई 3000 साल पहले का जो मौसम था दुनिया का, वो आखिर था कैसे? अगर आपको पता है तो पहले कमेंट करके बताओ। कर लिया कमेंट? ठीक है, मैं बताता हूँ। आपको और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, और ना हम सोच सकते हैं कि 3000 साल पहले हमारा मौसम था कैसे। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं पृथ्वी में जहाँ पे ना इन चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, उन्हीं जगहों में से एक है अंटार्कटिका। अब चूंकि वहाँ पे बर्फ़ की जो मोटी मोटी परत लगी होती है, अगर हम बर्फ़ की खुदाई करते जाते हैं, हमें बहुत सारे पुराने जो स्पीसीज़ मिले हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज मिले हैं, जैसे कुछ हाथी के प्रजाति भी हमें मिले हैं। ठीक उसी तरीके से अभी हमारे जो भारतीय रिसर्चर्स हैं वो उस अंटार्कटिका की बर्फ़ की खुदाई कर रहे हैं। 600 मीटर तक की जो ड्रिलिंग है वो की जा रही है, ताकि हम ये देख सके कि पहले का जो मौसम था वो आखिर कैसा था और आज का जो मौसम है वो आखिर कैसा है। दोस्तों, इस मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो न सिर्फ ये जानना है कि उस समय का मौसम कैसा था, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में ये जो छोटी छोटी स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम समझ सकेंगे कि हमारी दुनिया और वहाँ के मौसम और जीवाणु और जो प्रकृति है वो कैसे बदल रही है। कभी कभी जो विज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है, लेकिन कुछ कुछ जो विज्ञान के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बहुत वियर्ड होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, जान के बहुत खुशी लगती है। लेकिन अगर मैं उन एक्सपेरिमेंट्स को आपको पहले बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरीके की आपको लगातार वीडियोस देखने को मिले। एक अजीब प्रयोग है कि आलू और टमाटर है वो दोनों भाई बहन निकल गए। अरे बाबा, ये क्या हुआ? ये सुनने में बड़ा अजीब बात है। आलू टमाटर भाई बहन कैसे निकले? भाई, आलू और टमाटर एक ऐसी सब्जियां हैं जिसके बगैर किसी भी सब्जी में प्रॉपर स्वाद नहीं आता। हम आलू को देखते हैं, हम टमाटर को देखते हैं, भाई रंग अलग है, स्वाद अलग है, दोनों का प्रक्रिया अलग है उत्पादन होने का। लेकिन यार, वैज्ञानिकों ने जब इसका परीक्षण किया तो उन्हें ये खतरनाक बात और बहुत मज़ेदार बात पता चली कि डीएनए के मामले में ये दोनों सेम हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन दोनों का डीएनए का परीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि इनका डीएनए लगभग 90% तक सेम टू सेम है। यानी कि रूप अलग, रंग अलग, स्वाद अलग। हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन भाई ये तो सेम टू सेम निकले। अब जब अगली बार टमाटर और आलू को देखो तो ये समझना ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो दोस्तों, ये तो रही इस हफ्ते की साइंटिफिक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है। इन तीनों में से आपको सबसे बेहतरीन वाला फैक्ट्स कौन लगा उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको 2 और बहुत मज़ेदार वीडियोस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक वीडियो जिसमें मैंने बताया कि जो रेबीज़ है उसका इलाज हो ही नहीं सकता, असंभव इलाज है, उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता मैंने बताने की कोशिश की है। दूसरी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो पृथ्वी है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्पीड में घूम रही है, और कैसे जो हमारा दिन है वो 24 घंटा ना होकर कुछ सेकंड पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगली बार और मिलेंगे बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।